कानपुर के प्रेम नगर में एक 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदगी ली। मां की गोद में सिमटी बेटी की जली लाश ने रेस्क्यू टीम को भी रुला दिया। ये घटना एक मकान में हुई जहां नीचे जूते की फैक्ट्री थी, जिसमें फैले केमिकल्स और सिलेंडर धमाकों ने पूरे मकान को आग की चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद भी 5 लोग आग में जिंदा जल गए। इस भीषण हादसे के बाद अब सवालों की बौछार हो रही है। लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग रिहायशी इलाके में बनी थी और मकान के पहले और दूसरे फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना खुलेआम चल रहा था, जहां बड़ी मात्रा में केमिकल, गैस सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल होता था। आग लग जाने से यहाँ पर 5 लोग की मृत्यु हुई है। दानिश, उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां, इन लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ पर, और जिनको भी पोस्टमार्टम हाउस में उनकी बॉडी रखी गई है और जिन पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कारण स्पष्ट है कि आग कैसे लगी थी या कारखाना चल रहा तो उससे कैसा कुछ है? अब देखो, फाइनल रूप से जब इसमें जो एक्सपर्ट टीम है जांच करने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस इमारत को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कैसे परमिशन दी। दूसरा सवाल ये कि केमिकल और सिलेंडर वाला कारखाना रिहायशी इमारत में कैसे चल रहा था। तो वहीं तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कारखाना चल भी रहा था तो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी कैसे दी। क्या कभी इस बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने अधिकारियों को इस फैक्ट्री की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही से हुआ कत्लेआम है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अब जब 5 जिंदगियां आग में जलकर खत्म हो गई है, तब प्रशासन हरकत में आया है। इसके लिए तो मैं कहूँगा कि फायर ब्रिगेड वाले जिम्मेदार मैं बताऊँगा, मैं तो यही बताऊँगा कि वो आके खड़े रहे। कोई वर्क नहीं शुरू में कर रहे थे, ना पानी लीक कर रहा, पाइप लीक कर रहा है। उनसे कह रहे हैं एक पाइप और उधर दौड़ा दिए तो वो जल्दी हो जाएगा, कर दिए, लेकिन कोई सुनने नहीं। सबके हाथ पैर जोड़ रहे थे। जिस तरीके से मैं कर रहा था लोग देख रहे थे। यहाँ की पब्लिक भी कह रही थी भाई जरा देखिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। आपको सूचना कब मिली अग्निकांड की? सूचना हमें लमसम मिली है करीब 5 मिनट बाकी था 9 बजने में करीब 9 बजे सूचना मिली थी। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए तो हाँ। तब जब आप यहाँ पर तब भी परिवार अंदर फंसा हुआ था? परिवार फंसा हुआ था। परिवार तो सवेरे निकला, 4 बजे निकला है। और दानी तो मेरी बहू 4 बजे निकले हैं, बच्चे निकले हैं 6 बजे सुबह। अब लापरवाही तो ये है कि जिन्होंने बनाई है उन्हीं की पूरी बिल्डिंग है, और जिस तरीके से इन्होंने नियम और ताक को रख के रखा है तो अपने लिए मौत को दावत दी। और दूसरा नगर निगम केडीए जिन्होंने इसको करा हुआ है, अब वो समझते हैं कि सरकार कुछ करती नहीं, इसमें मिली भगत तो सबकी है ही है। सैकड़ों की तादाद में इसकी पूरी, हमारे हिसाब से तो आप अगर चाहेंगे तो पूरा इलाका परेशान है, क्योंकि जहाँ पहले एक घर होता था वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हो गई, जिसमें 4 लोग रहते थे, वहाँ 400 लोग रहते हैं, जिससे जो है सीवर पूरा बह रहा है। ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत चीज़ों की इससे प्रॉब्लम आई है, क्योंकि लोड नहीं है ना उतना। शिकायत का तो मैंने अभी मेरे घर के ठीक सामने नगर निगम का मैरिज हॉल बना है, इसी पंडित पान के सामने में, एक उसके अंदर जीना है, कोई फायर का नहीं। मैंने 10 बार कम से कम थाने से लेके, फायर से लेके आपके एसडीएम तक को कंप्लेन करिए, कोई किसी ने नहीं सुना है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इन 5 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? क्या फिर हमेशा की तरह एक जांच कमेटी बनेगी, कुछ कागजी कार्रवाई होगी और फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा?